हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज बी मोर पॉजिटिव पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाया, सुनिएगा। पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा, पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना ही होगा। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तक तो जिंदगी का बोझ उठाना ही होगा। आपने कामयाबी चाहते हैं तो जिंदगी में ये पढ़ाई आपको बोझ जो लगती है वो तो ढोना ही होगा। जब कामयाबी मिल जाती है तो जिंदगी बड़ा स्मूथली चलता है, सीधा सीधा प्लेन प्लेन। चलिए जो भी है बस जिंदगी का आनंद लीजिए। चलते हैं मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का। ये जो देख रहे हैं गणित ना, ये भारतीय भवन गणित है, यानी NCERT जो गणित प्रकाशन करती है उसका नाम होता है भारतीय भवन। उसी का हम लोग ज्यामिति चैप्टर से एक्सरसाइज है हमारा 2A, जिनमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित जितने थ्योरम थे, साधित थे और प्रश्नावली भी हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से। तो कल हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? लास्ट पॉइंट 20 तक देख लिए थे। तो आज प्रश्नावली का 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा सामने देखते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सुनते हैं पहले। कह रहा है आपसे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। D भुजा BC पर कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। क्या चलते हैं हल करने की कोशिश करते हैं। आपसे कह रहा है कि हमारे पास इस प्रकार एक त्रिभुज है, इस तरह से लिखा हुआ है ABC और ये इसके क्या है बराबर। पहले लिखेंगे यहाँ प्यारा सा हल, लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा D भुजा BC पर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बिंदु D है, हो गया क्लियर। अब लिखेंगे हम लोग तो सिद्ध करना है AB का स्क्वायर घटे AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। देखते हैं कहाँ AB, इसका मतलब ये है AD अर्थात इसको हमें मिलाना पड़ेगा, लंब डालिए ठीक है AB और BD ये वाली, CD ये वाली, हो गया क्लियर। चलते हैं लिखते हैं हम लोग ऊपर से, कोशिश करते हैं लाने का। सबसे पहले हमें क्या लाना है? AB लाना है। चलते हैं लिखते हैं ABD में त्रिभुज ABD में कोण D बराबर क्या मानते हैं हम लोग? अब सामने हमें क्या निकलेगा? AB का स्क्वायर नहीं, तो साथ साथ क्या होगा ये और ये क्या होगा आधार। अब आप लिखेंगे AB का बराबर अब प्लस BD हो गया। अब क्योंकि हमें BD और CD लाना है, अब इसका मतलब यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि AD लंब BC को क्या करना है? समद्विभाजित कर दिया। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। AB का AB हम रहने देते हैं, AD का AD रहने देते हैं। इसके बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? BD इंटू CD
पहले एक बार और बी डी इंटू बी डी, इसका मतलब 2 बाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी का ए बी रहने देते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि यह इधर ले आया है तो हम इसको इधर ले आते हैं, ए बी का स्क्वायर हो गया बी डी इंटू बी डी। क्लियर। अब एक लाइन और थोड़ा सा लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर मिल गया मुझे, ए बी का स्क्वायर मिल गया मुझे, ये बी डी का बी डी रहने देंगे। आपने क्या पढ़ा है कि ए डी जो है वो बी डी को क्या कर रही है, समझा है। इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं, चलिए आप लिख देंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लिखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है हमसे, 22 नंबर है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी अधिक कोण है। यानी एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या है, अधिक कोण। बीडी एसी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब भी है, साथ में बीडी जो है ना एसी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब भी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर। चलते हैं, कोशिश करते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरह से प्यारा सा त्रिभुज है जिसमें कि ये है ऐसे। अब यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है, क्योंकि सी अधिक कोण कहता है तो एक ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जिसमें सी अधिक कोण हो। ठीक है, अब आगे उसी में थोड़ा सा क्वेश्चन में रस डालता है, कह रहा है कि जो बी डी है ए सी बढ़ाए हुए भाग पर, सॉरी यहाँ होगा ए और यहाँ होगा बी, क्योंकि बी डी लंब गिराया है ऐसे, बी डी लंब गिराया है ऐसे जो ए सी के बढ़े हुए भाग पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर है डी। किसी को दिक्कत, कह रहा है ए सी के बढ़े हुए भाग पर, ए सी ऐसे आ रहा था तो बी डी ऊपर से आके लटक गया तो बी ऊपर होगा, इसका मतलब क्लियर। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले प्यारा सा क्वेश्चन का जो चित्र है उसके हिसाब से लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी अधिक कोण है, अधिक कोण है। फिर कह रहा है आपसे कि बी डी लंब ए डी जो ए सी की बढ़ी भुजा पर है। कोई दिक्कत, ये तो क्वेश्चन का है, अपनी लैंग्वेज में हम इसको लिख देते हैं। अब क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको नोट करो। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना क्या करना, देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस 2CA इंटू सी। हो गई। अब ये है कहाँ, ए बी ये वाली है, बी सी ये वाली है, सी ए ये वाली है, फिर 2CA इंटू सी, इस तरह से है ना। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे कुछ मिलता है कि नहीं इसके बारे में। लिखते हैं हम लोग, उपपत्ति लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या लेना है, ए बी लेना है। ए बी अगर हमें लेना हो तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ से ऐसे जा रही है पूरा समूचा वाला, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी ए में कोण डी बराबर कितना, यहाँ 90। ऐसे त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग, तो जब ये सामने वाला है तो ये क्या होगा, कर। तो हमें ए बी तो ही लेना था, तो ए बी पहले ले लिए, तो साथ साथ क्या बचेगा हमें, बी डी का स्क्वायर अब प्लस डी सी का ए बी डी ए का ना, देखिए ये जोड़ ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी का स्क्वायर रहने देते हैं हम लोग, बी डी का स्क्वायर रहने देते हैं हम लोग। अब इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको डी ए को यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 2 टुकड़ा करके देखते हैं। तो 2 टुकड़ा करके दिखाई पड़ती है तो हमें मिलता है डी सी अब प्लस का सी ए। हो गया। हम इसको ऐसे नहीं लिखे, डी ए गुने डी ए नहीं लिखे, पहली वाली में हम अलग अलग करके लिखते हैं, उसी का हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी ए गुने डी ए लिख सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पर तो हम तो डी ए है, तो हम डी ए को अंदरे अंदरे 2 टुकड़ा कर दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ए बी का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर बी डी का स्क्वायर लेंगे, इसको ऐसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं ना। तो डी सी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर प्लस 2 डी सी इंटू सी ए। ओके,
ए स्क्वायर प्लस प्लस। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, तो ए बी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिल रहा है कुछ, यहाँ पर हाँ सी डी यहाँ मिल गया, इतना मिल गया, मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी का ए बी रहने देते हैं। इधर जो मिल गया है 2 पहले ही इसका दीजिए कि क्वेश्चन में सी ए पहले किया है और सी डी बाद में। चलिए ओके, अब इस दोनों पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो सी मिल रहा है, तो सी ए मिल रहा है, तो सी ए भी दे देते हैं, काट देते हैं चुपचाप। अब बच गया एक्स्ट्रा हमारे पास ये दो, इस दोनों को क्या करें कि हमारा ई आ जाए बी से। ध्यान देते हैं चित्र पर ध्यान देते हैं। बी डी या सी डी या बदले में भी इस दोनों के बदले में ई ले लें क्या? हाँ। नहीं, इस दोनों के बदले में ले देते हैं BC कैश पर। अब आशा है क्वेश्चन हमारा हो गया होगा, नहीं होगा, ठीक है। बस ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर थोड़ा सा चित्र पर चल जाएंगे, चित्र देख लेंगे तो समझ में आ जाता है। ओके क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है समझना थोड़ा सा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A अधिक कोण, फिर से वही कहानी है जो पीछे हमने देखा, एक ऐसे है एक ऐसे है और कोण A अधिक कोण है। कह रहा है CD कह रहा है ऐसे यहाँ से C और D आया है ऐसे, तो ऊपर में क्या होगा C होगा, जो BA की बढ़ी हुई भाग ऐसे, इस पर क्या है लंब, इसका मतलब ये ऐसे मिला दिया है। ओके क्लियर? सेम तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A अधिक कोण है। कह रहा है CD लंब है BD पर, जो BA की बढ़ी भुजा। इतना तो जान गए। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो चलो देखो, तो सिद्ध करना है, क्या करना बोलो? तो लिखेंगे हम लोग BC का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू AB। किसी को दिक्कत? पहले देखिए कहाँ है BC, ये समुच्चय वाली, फिर क्या है CA ये वाली, AB ये वाली, फिर AB ये वाली और AD ये वाली। सेम कहानी पीछे वाला है, अंकों का केवल सॉरी नाम का क्या है थोड़ा सा डिफरेंस। चलिए अब आपको क्या नजर आता होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग उपपत्ति लिखेंगे। अब आपको नहीं लग रहा है, तो हमें चाहिए कौन सी BC, तो ये त्रिभुज कहाँ है समुच्चय वाला में आएगा समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में कोण D बराबर कितना आपका 90। अगर ये 90 है तो सामने वाली क्या होगा कर्म। आप लिखेंगे BC का स्क्वायर, इसमें लिखेंगे CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हो गया? इतना तो आप जान रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा बस यहाँ पर ये ऐसे लिखना है, ये BC का स्क्वायर रहेगा और ये CD का स्क्वायर रहेगा, लेकिन इसके बदले में BD के बदले में BD यहाँ से तो छोटा छोटा दो टुकड़ा करके लिख देंगे। कौन लिख देंगे DA प्लस AB का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे कौन वाले फॉर्मूला A प्लस B का बराबर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A। यही वाला फॉर्मूला पर लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कौन चीज DA का स्क्वायर, फिर लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू AD। हो गया क्लियर? AD। अब आगे बढ़ जाए। अब हमें मिल क्या रहा है BC स्क्वायर मिल रहा है, इसमें से AB मिल रहा है, AB उतार देते हैं, इसमें ये मिल रहा है 2AB इंटू AD ये मिल रहा है। अब बच क्या गया हमारे पास? तो बच गया ये CD और
CD और AD, इसके बदले में क्या दे देंगे हम लोग? CA का स्क्वायर। हो गया? अब आ गया, प्रूफ हो गया। बस ये कुछ ना, यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन था, उसमें C को अधिकरण कर दिया था, इसमें A को अधिकरण कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो। चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस कर दिया है क्वेश्चन को। देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। त्रिभुज ABC कोण C न्यून कोण, अब की बारी कोण क्या है? C न्यून कोण। प्यारा सा त्रिभुज बनाइए। यहाँ दीजिए A, यहाँ दीजिए C, यहाँ दीजिए B। कोण C क्या हो गया अपना? न्यून कोण। साथ ही साथ कह रहा है कि BD भुजा CA पर, अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ उल्टा कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं और यहाँ A कर देते हैं। अब अच्छा लगेगा लंब गिराने में हमको। यहाँ से क्या किया? BD यानी ऐसे लंब डाला है जो CD हो गया। CA अथवा CA के बढ़ाए हुए भुजा भाग पर लंब है, इस पर लंब है, चाहे इसको बढ़ा करके लंब करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर ये वाली, BC का स्क्वायर ये वाली, CA समुच्चा ऐसे, फिर 2CA ऐसे समुच्चा इंटू CD ये वाली, है ना। चलिए कोशिश करिए। पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्यारा सा हल, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C न्यून कोण है। हो गया। कह रहा है आपसे कि BD लंब CA है, तो सिद्ध करना है। क्या करना पड़ेगा? AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर -2CA इंटू CD। इतना तो हम समझ रहे थे कि ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे हम लोग? पहले की भांति वही बात। सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है, AB लाना है, तो AB कहाँ है? यहाँ है। तो किस त्रिभुज से आ जाएगा? इस त्रिभुज से। आप लिखिए ऊपर भी लिखेंगे त्रिभुज ABD में कोण D क्या होता? अब ये 90 है तो सामने वाली क्या होगी? कर्व। तो लिखेंगे हम लोग AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD का हो गया क्लियर? यानी कर्व हमें निकालनी है, तो लंब अजोर आधार। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं क्या? AB को AB रहने देते हैं, BD को BD रहने देते हैं, ये AD के बदले में समुच्चा में से इसको क्या करते हैं? तो पहले लिखेंगे AC का स्क्वायर AC घटे CD का, घटा देंगे तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। AB का स्क्वायर रहने देते हैं, BD का स्क्वायर रहने देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, वही वाले सूत्र पर माइनस वाले सूत्र करते हैं। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2CA दीजिए इंटू CD दीजिए। यहाँ CA का ये बच जाएगा, तो वहाँ CA लिखिए। हो गया। अब हम देखते हैं हमको क्या क्या मिल गया। तो हमको मिल गया है AB करने वाला AB मिल गया। चलिए इसको AB को उतार देते हैं। अब मिल गया हमारे पास इधर मिल गया, इधर उतार देते हैं -2CA इंटू CD। अब मिल गया। अब हमको चाहिए कौन चीज? CA, यानी CA ये भी मिल गया, तो CA को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कितना मिल गया? अब हमें क्या चाहिए? BC। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कौन दो है? कौन कौन? BD CD। BD ये वाली और CD ये वाली, ये दोनों के बदले में दे सकते हैं हम लोग BC का स्क्वायर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस खेला थोड़ा सा यहीं पर चेंजिंग का है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण A न्यून कोण हो और
सीधी भुजा AB अथवा AB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB गुने AD। नियम को नहीं। यहाँ भी जैसे ये लीजिए ऊपर लीजिए सी साइन चलिए सी डी रंग गिराइए रंग बदलिए लिखिए सनिया बोल रहे हैं, हमें सनिया बोल रहे हैं। सनिया ये क्वेश्चन के दो बात के जो देख रहा हमें इतना समझ आता
चलिए, छात्रा ने बनाई है, अभी अभी क्वेश्चन बताए थे, उसे समझ में आया है और उस हिसाब से बनाई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। सही है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विशेष हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।